ईमान रखते हैं कि आज हम इकट्ठे हैं, आज खुदावंद खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा। उसने कहा कि तुम ईमान रखो, राई के दाने के बराबर ईमान रखोगे और तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ कर समंदर में जा पड़, तू चला जा। ये हमारा ईमान का दर्जा है जो खुदा ने हमें मुहैया किया है। हम अपने खुदा पे ईमान रखते हैं कि वो हमारे साथ आज मौजूद है, उसकी मौजूदगी यहाँ पे हमारे साथ है। वो हमें हमारी सोचों से भी वाकिफ़ है, हमारे ख्यालों से भी वाकिफ़ है। वो हमारे दिल को जानता है कि आज हम किस मकसद के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं जब खुदावंद की राह पे चला तो मेरे ख़ानदान में कोई खुदावंद की राह पे नहीं था। हम नॉमिनल क्रिश्चियन थे, हम चर्च में जाते थे, घंटा चर्च में गुजारा और वापस आ गए। जब मैं खुदावंद की राह पे चला तो मुझे उसने ईमान में इतना मजबूत कर दिया, क्योंकि खुदावंद ने मुझे ईमान में मजबूत किया, तो मैं खुदावंद की रास्ते पे आ गया। मेरा ये शोबा नहीं था, मैं यहाँ पे खुदा के साथ एक कमिटमेंट और ईमान के साथ आया हूँ कि खुदा मेरे साथ मौजूद है, खुदा मेरे साथ खड़ा हुआ है, और जब मैं मुँह से बोलूँगा खुदा वो करने की कुदरत रखता है। मेरा खुदा मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरे आगे आगे चलता है, जिस तरह इस्राएल के साथ आगे आगे चलता था। रात को आग के सतून में और दिन को बादल में खुदा इस्राएल के सामने चलता था। आज मेरा खुदा मेरे साथ आगे आगे चल रहा है। आज मेरा ईमान है, हम थोड़े हैं लेकिन हम बहुत बढ़ने वाले हैं। ये मेरा ईमान है कि हम बहुत बढ़ने वाले हैं। आज हम ईमान के हवाले से सीखेंगे, और हम जब यहाँ से आज रवाना होंगे तो इस ईमान में इतने मजबूत होकर जाएंगे कि हम जानेंगे कि खुदावंद क्या करने की कुदरत रखता है। हमने सिर्फ ईमान रखना है कि हमारा खुदा हमारे साथ किस तरह काम करता है। इब्रानियों का खत उसका 11 बाब हम खोलेंगे, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे कि खुदावंद में हमने ईमान में कैसे मजबूत होना है। खुदावंद का ईमान, हमारा ईमान कैसा होना चाहिए कि हम अपने खुदा के साथ एक रिश्ता, एक ताल्लुक़ कायम कर सकें, कि हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ ऐसा होना चाहिए। फिर हमें किसी चीज़ की कमियां घाटे नहीं रहते, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं रहती जब हम खुदावंद पे ईमान रखते हैं। जिस बेटे या बेटी ने खोला है वो मेरे साथ पढ़ सकता है। इब्रानियों का खत उसका 11 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे, अगर किसी ने खोल लिया है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। आमीन। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों, उम्मीद क्या है? उम्मीद हमारी ख्वाहिशात है। हम जो भी ख्वाहिश करते हैं, हम जब इस दुनिया में आ जाते हैं, हम जब बचपन से लेकर बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे बच्चे अच्छे नंबर लें, ये हमारी ख्वाहिशात है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास दुनिया की तमाम आसाइशें हों, मैं मुल्क फिरूं। ये मेरा ख्वाहिशात है, ये मेरी उम्मीद है। और उम्मीद कहाँ से शुरू होती है? ईमान से। जब हमारा ईमान मजबूत होता है, जब हम ईमान में मजबूत हो जाते हैं, मुझे पता है कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो इस करने के काबिल नहीं हूँ। मेरा ईमान ये है कि मेरा खुदा मेरे आगे आगे चलता है। जब मेरा खुदा मेरे आगे आगे चलता है तो मैं तमाम ख्वाहिशें पूरी करने का एतमाद रखता कि मैंने अनदेखी चीज़ों जो मैं देख भी नहीं सकता, मैं ये नहीं देख सकता कि मुझे खुदा महल देगा, लेकिन मेरा ईमान और मेरा यकीन है कि खुदावंद मुझे उस जगह पे ले जाएगा। कैसे लेके जाएगा? जब मेरा ईमान होगा, मैं ईमान के उस दर्जे पे चला जाऊं, मैं खुदा से ऐसा ताल्लुक़, ऐसा रिश्ता बना लूँ। मैंने भी अपने खुदा से ऐसा ही रिश्ता बनाया, और मैंने जो भी ईमान से माना उसने कभी मुझे शर्मिंदा नहीं होगा। आज हम ईमान में इतने मजबूत होकर यहाँ से जाएंगे कि हमारा खुदा हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, हमें कभी परेशान नहीं होने देगा, क्योंकि वो तो हमारे साथ है। वो हमारा दोस्त भी है, हमारा उस्ताद भी है, हमारा भाई भी है, हमारा बाप भी है। हालेलुया। आज हमने ईमान में किस तरह मजबूत हो जाना है कि हमने इस तरह मजबूत हो जाना है कि मेरा खुदा मेरे आगे आगे चलता है, वो मेरे रास्तों में खड़ा रहता है, वो मेरा इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा और मेरा मुशर्रफ बेटा कब लौट के मेरे पास आए।
जब मैं लौट के जाता हूँ तो मेरे पास मेरे लिए वो अच्छा बछड़ा भी ज़बह करता है, मुझे अच्छा नगीना भी पहनाता है, वो मुझे अपनी पोशाक भी पहनाता है, क्योंकि मैं उसका वो बेटा हूँ जो उसको छोड़ के चला गया। जब उसके पास लौट के जाता हूँ तो इस ईमान के साथ जाता हूँ कि वो तो मेरा बाप है, वो मुझे देने की कुदरत रखता है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो मेरा खुदा मुझे अपने परों के नीचे छुपा लेता है। उसने कहा कि काबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नु करदा नहीं। उकाब मेरे अजीज़ों एक परिंदा है जिसे बादशाह कहा जाता है, परिंदों का बादशाह कहा जाता है। जो 40 साल में बूढ़ा हो जाता है तो वो पहाड़ों पे चला जाता है, अपनी चोंच को तोड़ लेता है, अपने चोंच से अपने परों को निकाल देता है, अपने पंजे तोड़ देता है, वहाँ पे फिर सुध पड़ा रहता है। उसके आहिस्ता आहिस्ता पंजे, उसके पर, उसकी चोंच निकलना शुरू हो जाती है और वो असर नौजवान हो जाता है। और जब हम इस ईमान में खुदावंद के पास चले जाते हैं तो हम भी असर नौजवान हो जाते हैं, तो हमारी तमाम ख्वाहिशों को पूरे करने की कुदरत है। आज हमने ईमान में उस लेवल पे चले जाना है कि हमारा खुदा जब हम उसके पास लौट के आते हैं तो हम ईमान में इतने मजबूत हो जाते हैं। जब हम खुदा के करीब चले जाते हैं तो हमारा ईमान है कि हमें खुदा कभी भूखा नंगा नहीं रहने देता, वो हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने की कुदरत है। इसी हवाले से आगे बढ़ेंगे। खुदा याकूब का पहला खत, उसका 2 बाब और 14 आयत से हम पढ़ेंगे। अगर किसी ने खोल लिया हो तो वो मेरे साथ पढ़ सकता है। याकूब का आम खत, उसका 2 बाब और 14 आयत पढ़ेंगे हम। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? आमीन। मेरे भाइयों, कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ और अमल न करे, क्योंकि हर चीज़ का एक कायदा कानून है। इसी तरह खुदा के भी आइन हैं, कायदे कानून है, जो हम हर शख्स अपने घर का सरबराह है। जो मेरे भाई बैठे हैं अपने घर का सरबराह है, और उस हर बंदा अपने बच्चे के लिए एक कायदा कानून रखता है, अपने घर के लिए कायदा कानून रखता है, अपनी बीवी के लिए कायदा कानून रखता है, अपने घर के एक असूल उसने बनाए होते हैं। और अगर कोई बच्चा वो असूल तोड़ता है और नाफरमानी करता है तो बाप उसको डांटता भी है। इसी तरह मेरे खुदा के भी आइन और दस्तूर हैं, हमने उसके आइन को मानना है, हमने उसके दस्तूरों को मानना है, हमने उसकी कुर्बत में चले जाना है, हमने उसके सामने गिरयाजारी करनी है, और इस ईमान के साथ कि हमारा खुदा हमारे आगे आगे चलता है। अगर कोई ईमानदार हो और उसके आइन पे अमल ना करे तो मेरा खुदा से दूर चला जाता है। जिस तरह हम अपनी औलाद से दूर चले जाते हैं जो नाफरमानी करता है, हम अपने शोहर को छोड़ देते हैं जो नाफरमानी करता है, हम अपने भाई को छोड़ देते हैं जो नाफरमानी करता है। तो मेरे अजीज़ों, हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारे अमल खुदावंद के आइन के मुताबिक हों। हालेलुया। खुशी इख्तियार कर लिया आप लोगों ने। हालेलुया। मुझे आपकी आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि हम ईमान में आज इतने मजबूत होकर जाएंगे कि हमारा खुदा आज हमारे आगे आगे चलेगा। आज मेरे दिल की ख्वाहिशें, मेरे दिल के ख्यालों को वो जानता है, क्योंकि आज हम एक छोटी सी जमात हैं लेकिन हम बढ़ने वाले हैं। ये कुदरत मेरे खुदा के वसीला से है, और ये मेरा ईमान नहीं, ये तमाम मेरी जमात का ईमान है। लेकिन लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनका ये ईमान है। हमने ईमान में आज बढ़ना है, क्योंकि हमारे शुरुआत जो है ईमान से होती है। अगर हमारा ईमान ही मजबूत नहीं तो हम कोई चीज़ भी हासिल नहीं कर सकते। हम दुनियादारी की चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया भी उसने बनाई, क्योंकि वो ज़मीन व आसमान का खालिक और मालिक है, क्योंकि तमाम चीज़ें उसी की कुदरत के वसीला से पैदा हुई। जो ख्वाहिशात हैं उसी की कुदरत के वसीला से हैं। अगर हम किसी चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो उसे पूरा करने की कुदरत रखता है। आज हम इस ईमान में उस लेवल पे हमें जाना है कि हम अपने खुदा के सामने गिरे आज़ारी करें। ईमान के बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमें ईमानदार बनाना चाहता है। तो मेरे अजीज़ों, ईमानदार हम कैसे बनेंगे? ईमान में हम मजबूत कैसे होंगे? हमने ये भी सीखना है कि हमने ईमान में कैसे मजबूत होना है, हमने ईमानदार कैसे बनना है।
हमारा ईमान उस लेवल पे कैसे जाएगा कि हमारा खुदावंद खुदा हमें पहचाने, हमें जाने, हमारे करीब आ जाए, हमें अपने पैरों के नीचे छुपा दे, हमें असर नौजवान कर दे। हमने कैसे मजबूत होना है? ईमान, हमने उस पर एतमाद करना है। हमने अनदेखी चीज़ों का जैसे एतमाद करना है, हमने अपने खुदावंद खुदा को कभी नहीं देखा। ये हमारा एतमाद है कि वो हमारा खुदावंद खुदा आसमान पे बैठा है, हम में से किसी ने उसको नहीं देखा। हमारा एतमाद, हमारा यकीन, हमारा भरोसा है कि हमारा खुदावंद खुदा जल्द आने वाला है, वो हमें बादलों में उड़कर आने वाला है। हम जब ईमानदार होंगे तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, ना कि ज़मीन पे छाती पीटने वालों में हमारा शुमार हो। आज हमने ईमान के उस लेवल पे जाना है। तो मेरे अजीज़ों, मत्ती रसूल की किताब उसका 6 बाब 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे कि हमने ईमानदार कैसे होना, हमने ईमानदार कैसे होना है, हमने ईमान में कैसे मजबूत होना है। 6 बाब उसकी 25 से 27 आयत तक पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? आमीन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना। हमने अपनी जान की भी फिक्र नहीं करनी। ये हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें अपनी जान की भी फिक्र नहीं होनी चाहिए, हमें आने वाले कल की भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करना शुरू करता है। अपनी जान की फिक्र ना करना कि तुम क्या खाओगे, हम कल के बारे में सोचना ही छोड़ दें। अपना बोझ अपने खुदा पे डाल दें, अपना ईमान इतना मजबूत कर दें कि हम कल की फ़िक्र ना छोड़ दें, क्योंकि उसे हमसे ज़्यादा हमारी फ़िक्र है, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारी ज़्यादा फ़िक्र करता है। और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हमने ये सोचना ही नहीं है। हमारा ईमान, आज हम मेरे अजीज़ों ईमान इस तरह सोचेंगे कि हमने कल की फ़िक्र नहीं करनी कि कल मेरा खुदावंद खुदा मुझसे क्या करने वाला है। हमने उसके कुर्बत पे चले जाना है, उसकी हजूरी में ठहर जाना है, ताकि हमारा खुदावंद खुदा जो हमारे कल से भी वाकिफ़ है, हमारे आज से भी वाकिफ़ है, हमारे गुजरे हुए वक्त से भी वाकिफ़ है, वो हमारे आने वाले दिनों से भी वाकिफ़ है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें ईमान में इतना मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि हवा के परिंदे ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन मेरा खुदावंद खुदा जो आसमानों के आसमान पे बैठा है फिर भी उनको अता करता है। हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारा खुदा हमें देने को है। आज हम इस ईमान से आज खुदावंद खुदा के हजूरी में झुकेंगे कि हमारा खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगियों में बड़े ईमान से खुदावंद खुदा हमें देने को है। उसका तरीक़ाकार क्या है? मत्ती रसूल की किताब उसका 17 बाब और उसकी 20 आयत में से पढ़ेंगे। मरकस 11 बाब उसकी 24 आयत। मरकस 24 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। जो कुछ हम दुआ में मांगेंगे, हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हम जो कुछ दुआ में मांगेंगे वो हमें मिल गया और मिल जाएगा। हमारा ईमान, यहाँ से हमने ये सोचना है कि हमने दुआ करना खुदावंद खुदा के हजूर में सीखा है। हमने दुआ खुदावंद खुदा से किस तरह करते हैं, हमने दुआ करना सीखना है कि हमने अपने खुदावंद खुदा के सामने कैसे
किरियाजारी करनी है, हमने उसके आइन के मुताबिक उसके सामने झुकना है, ना कि अपने दिल की रविशों के मुताबिक कि मेरे दिल में बहुत सी रविशें हैं, मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिशात हैं। अपनी ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डाल देना है और अपने खुदा के सामने गिरियाजारी करनी है, तो हमारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ वो अपने सर पे उठा लेता है और हमें खुशहाल कर देता है। उस तनावर दरख्त की तरह उसका बीज बोता है, उसकी जड़ें लगती हैं और बीज दरख्त तनावर दरख्त बन जाता है और वो सदा सरसब्ज रहता है, जो पानियों पे लगता है। हमने अपने दरख्त को पानियों पे लगाना है ताकि हम सदा सरसब्ज रहें और उसके सामने झुकते जाएं। हमने उसके सामने गिरियाजारी करनी है, उसके हुजूर में झुकना है और उसके करीब से करीब चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे और आज हम ईमान के उस लेवल पे, उस दर्जा पे चले जाएं जो हमारा खुदा हमसे चाहता है। हम ईमान के उस लेवल पे चले जाएं, हम सोचें कि हमने जो आज मांगा है वो मेरे खुदा ने मुझे अता कर दिया है। मेरे अजीज़ों, इस मकसद के लिए आज तमाम लोग हम इकट्ठे होकर दुआ करेंगे और अपने इरादों से, अपने ख्यालों से बाहर आ जाइए और अपने खुदा के सामने वही रखें जो आपकी ख्वाहिश है, क्योंकि वो ख्वाहिश के मुताबिक देता है। जब हमसे मांगते हैं, मैं तमाम अजीज़ों से इल्तमास करूँगा कि वो पैरों पे खड़े हो जाएं और आज हम अपने खुदा